मंत्री जी इतने बेतुके बयान देते हैं, एक शिक्षक होने के नाते मैं कह रही हूँ कि हमने आज तक ऐसा बदतमीज, ऐसा एरोगेंट, ऐसा रूड शिक्षा मंत्री अपने जीवन में नहीं देखा। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री बेहद बदतमीज हैं। इतना अभिमानी, इतना सख्त मिजाज शिक्षा मंत्री आज तक हमने नहीं देखा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर खुलेआम इस तरह के आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि यह आरोप शिक्षा के मंदिर में बच्चों को शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाली एक स्कूल की टीचर ने लगाए हैं। आखिर क्यों यह शिक्षिका इतना ज्यादा गुस्से में है कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री को भी बुरा भला कह डाला? इस पूरे मामले की हकीकत आज हम आपको बताएंगे उदयपुर खबर की इस खास रिपोर्ट में। दरअसल कोरोना में लॉकडाउन को लेकर अब निजी स्कूल और अभिभावकों के बीच एक गहरी खाई सी बन गई है। एक तरफ जहां अभिभावक निजी स्कूलों को फीस नहीं देने की बात कह रहे हैं, तो वहीं निजी स्कूल संचालक अपनी मजबूरियों को गिनाते हुए फीस की मांग कर रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का एक बयान निजी स्कूल संचालकों के लिए बड़ी परेशानी बन चुका है। डोटासरा के इस बयान का विरोध करते हुए आज उदयपुर में सैकड़ों शिक्षकों ने जिला कलेक्टर को अपना ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री ने यह बयान दिया है कि निजी स्कूलों में अगर शिक्षा नहीं तो फिर फीस किस बात की। इस विरोध में शिक्षकों का कहना है कि सरकार की दोहरी नीति की वजह से अब तक 9 निजी स्कूल के संचालक आत्महत्या कर चुके हैं और कई लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो चुके हैं। सभी को यह लगता है कि निजी स्कूलों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन वह यह नहीं जानते कि जितनी बड़ी बिल्डिंग है उतना ही बड़ा इन संचालकों के ऊपर कर्जा है। ऐसे में सरकार के शिक्षा मंत्री अगर इस तरह का बयान देते हैं कि शिक्षा नहीं तो फीस नहीं, यह सीधा सीधा स्कूल संचालकों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने जैसा है। एक तरफ शिक्षा मंत्री ने सिलेबस जारी कर दिया है और केंद्रीय विद्यालयों में वार्षिकोत्सव भी शुरू हो चुके हैं। वहीं अगर निजी स्कूल संचालक वार्षिकोत्सव करना चाहते हैं तो उन पर पाबंदियां हैं। तो आखिर ऐसी दोहरी नीति क्यों? शिक्षकों ने यह भी कहा कि शिक्षा मंत्री ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना करते हुए कहा है कि जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक फीस नहीं। इससे साफ जाहिर है कि शिक्षा मंत्री बदतमीज, अभिमानी और सख्त मिजाज है। एक तरफ जहां कोई स्कूल 40,000 वार्षिक फीस लेते हैं और कोई स्कूल 10 लाख वार्षिक फीस लेते हैं, उन सब स्कूलों को एक नज़र से देख रहे हैं, जबकि इन स्कूलों में भी अलग अलग वर्गीकरण होना चाहिए। ज्ञापन देने आए शिक्षकों ने यह भी कहा कि हमें अभिभावकों से कोई आपत्ति नहीं है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री ने निजी स्कूल के संचालकों और अभिभावकों के बीच में दुश्मनी जैसा माहौल बना दिया है। आज हम प्राइवेट स्कूल्स के तमाम संचालक, हमारे 11 लाख कर्मचारी, जिसमें टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, हमारे सुरक्षाकर्मी, हमारे सफाई कर्मी, बाईजियाँ, ड्राइवर्स, तमाम लोग जो शिक्षा मंत्री की दोहरी और सरकार की हमारी दोहरी नीति के कारण आज हम सड़कों पर आ चुके हैं और हमारे 9 संचालक आज तक आत्महत्या कर चुके हैं। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले आप सोचिए कि कितनी गंभीर परिस्थिति उनके सामने रही होगी। आज उदयपुर की मीडिया के सामने हम लोग हमारा दर्द, हमारी पीड़ा, हमारी मार्मिक अपील आप सबके सामने बताना चाहते हैं ताकि जनता तक सच्चाई आए। जो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के विपरीत जाते हुए, विच इज़ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, उन्होंने जो फैसला दिया है कि जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे जब तक फीस नहीं लेंगे, और इसका इतना बड़ा दुष्परिणाम आया है कि हमारे 9 संचालक अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। हम उस लाइन पर खड़े हैं कि हम कभी भी कोई भी कुछ भी अगर गलत कदम उठा लेते हैं इसमें बड़ी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे जो बड़े स्कूल्स आपको दिखते हैं, बिल्डिंगें दिखती हैं, बेसिकली हम उतने ही कर्जे में हैं और अभिभावकों के बीच और संचालकों के बीच जो एक खाई, जो एक गैप कर दिया गया है। आज मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगी कि अभिभावकों से हमें कोई द्वेष नहीं है, हम आपका सम्मान करते हैं। आपके बिना प्राइवेट स्कूल्स नहीं चल सकते हैं और आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स के बिना शिक्षा नहीं मिल सकती है। राजस्थान हम ये डिमांड करते हैं कि एक तो कैटेगराइजेशन होना चाहिए। जो गली में एक 4,000 वार्षिक वेतन लेके फीस लेके जो स्कूल अच्छी शिक्षा दे रहा है, आपने उसको भी उस कैटेगरी में ले लिया, और जो 10 लाख रुपए सालाना फीस ले रहा है उसको भी आपने उस कैटेगरी में कर दिया। शिक्षा मंत्री जी इतने बेतुके बयान देते हैं, एक शिक्षक होने के नाते मैं कह रही हूँ कि हमने आज तक ऐसा बदतमीज, ऐसा एरोगेंट, ऐसा रूड शिक्षा मंत्री अपने जीवन में नहीं देखा। आज 20-20, 30-30 सालों से हम स्कूलों का संचालन कर रहे हैं। वो ये कहते हैं, बेतुके बयान देते हैं कि शिक्षा नहीं है तो फीस किस बात की।
तो और वो कहते हैं सिलेबस नहीं हुआ, जबकि स्वयं उन्होंने सिलेबस जारी कर दिया। केंद्रीय विद्यालय में, जो कि केंद्र सरकार की बॉडी है, उनमें बाकायदा फीस के लिए सर्कुलर जारी हो चुका है। वो प्रवेशोत्सव मना रहे हैं सरकारी स्कूल, वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं और हम दे रहे हैं, हमारे लिए पाबंदी है। मैं ये कहना चाहूँगी कि माननीय मंत्री जी, आप ये कहते हैं ना कि जब शिक्षा ही नहीं है तो किस बात की फीस, तो माननीय महोदय आप भी शिक्षा के ही मंत्री है। यू आर ए मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, नॉट फ्रॉम एनी अदर डिपार्टमेंट। आपको नजीर पेश करनी चाहिए साहब। आप भी तो 1 महीने का वेतन छोड़ के बताइए,